राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय अभिभावक संघ ने स्कूल फीस हेतु आमरण तप से जुटे अभिभावक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार तमाम अभिभावक मोदी समुद्र पूजा और मन की बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय अभिभावक संघ अपनी 3 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की पहली मांग है नो स्कूल नो फीस, दूसरी मांग है ऑनलाइन पढ़ाई तो ऑनलाइन की फीस ही तय होगी और तीसरी मांग है कि शिक्षा नियामक आयोग बने। इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण तप दरअसल अभिभावकों को थोपा हुआ लगान मंजूर नहीं है। लगान शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगान में 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, एसेंस होता है, एक अंग्रेजियत की, दूसरे शोषण की। भारत के अभिभावकों की स्थिति शोषण की ही है और थोपा हुआ लगान है कि हम 3 मांगों के लिए शिक्षा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये 4 महीने से चल रहा है। पहला, नो स्कूल नो फीस, यानी कि जब तक लॉकडाउन में बच्चा घर से नहीं निकला और स्कूल खुला नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है कि तब हम फीस दें। जब स्कूल नहीं खुला तो फीस नहीं। उसके बाद ऑनलाइन क्लास आपने शुरू किया तो ऑनलाइन क्लास की फ़ीस लीजिए, उसको तय करिए। ऑन कैंपस वाली फ़ीस हम नहीं देंगे। सपोज अगर 4000 रुपये ऑन कैंपस की फ़ीस है तो ये सेटिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 25% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई स्कूल 12% ले ले, कोई 14% ले ले। ये दूसरी मांग है। और तीसरी, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के नाम पर लूट से मुक्ति के लिए शिक्षा नियामक आयोग होना चाहिए, जिसमें कि प्रोटेक्ट होंगे स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी। उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्ट होंगे जो निजी स्कूल के टीचर्स हैं, जो हमारे घर के ही बहू बेटियां हैं, लड़के हैं। वो लोग आज निकाल दिया गया। आपको मालूम होगा, डाटा ये कहता है कि 28% टीचरों को निकाल दिया गया है प्राइवेट स्कूलों से। एक साथ 170 टीचर को तो लखनऊ के CMS ब्रांच स्कूल ने निकाला, जिसके कि 46 ब्रांच है। वो लोगों से पूछिए तो वो बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में हम आएंगे नहीं, कंज्यूमर नहीं है, लेबर कोर्ट में हम आते नहीं हैं, और नॉर्मल कोर्ट, हाई कोर्ट हमें एंटरटेन नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एंटरटेन नहीं करती है, ये रूल है। ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। ये शोषण है और हमसे पूरे पैसे मांगे जा रहे हैं, टीचरों को आधे भी नहीं दिए जा रहे हैं। इन सब से बचने के लिए नियामक आयोग ज़रूरी है। एक एप्लीकेशन पे हर एक की सुनवाई होगी और ये बहुत अच्छी परंपरा होगी। जैसे बिल्डर लूटते थे, अब रेरा हो गया है तो काफ़ी राहत हो गई है। अब उसी के सिलसिले में तय किया गया कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कैबिनेट के हेड हैं। कैबिनेट को ही करना है, HRD मिनिस्ट्री को करना है, बहुत आसान है। तो इसलिए मोदी जी की तपस्या किया जाए और समुद्र पूजा की जाए, क्योंकि समुद्र से रास्ता मांगने के लिए भगवान राम ने भी पूजा की थी और अभिभावक इस देश के नागरिक हैं, मालिक हैं, वो राम की भूमिका में है। इसलिए समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं कि आप हमको रास्ता दे दीजिए, वरना भय बिन होए न प्रीत बाण चढ़ाना पड़ेगा। वो नौबत मत लाइए, अच्छा नहीं होगा। जब भगवान राम ने जो तपस्या की थी वो त्रेता युग था और आज कलयुग है, यानी एडवांस बहुत ज़्यादा हो चुका है डिजिटल तरीके से। जब समुद्र पार होता है तो वो नाव से या शिप से भी हो सकता है, तो आपको आमरण तप करने की ही क्या ज़रूरत पड़ी? आप मोदी जी से समय मांग सकते हैं, उनको पत्र व्यवहार करके अपनी मांग को वहाँ पर रख सकते हैं, तो आमरण तप की आपको क्या ज़रूरत है? ये पत्र व्यवहार तो 7 अप्रैल से हम कर रहे हैं। 1680 पत्र मोदी जी को 28 सितंबर भगत सिंह जयंती वाले दिन जब हमने भारत बंद वर्चुअल कराया था तो भेजा गया। HRD मिनिस्टर को भी भेजा गया, सभी मुख्यमंत्रियों से भी भेजा गया। कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं। अब इनको हम, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको विनय कर सकते हैं, अनुनय कर सकते हैं, ताकि आप समझ जाइए। क्योंकि समुद्र भी राम की पीड़ा को नहीं समझ रहे थे और ये भी अगर पीड़ा को नहीं समझेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि समुद्र पूजा, मैं इनको दरिया नहीं समंदर ही मानता हूँ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर 3 दिन में नहीं होता है तो हमारी अगली रणनीति बहुत खतरनाक होगी। जैसा कि ये देश में एक रूल है कि अहिंसक आंदोलनों को जगह नहीं मिलती है और अटेंशन नहीं मिलता है। हम बता देंगे कि भारत अभिभावक संघ और भारतवर्ष के अभिभावक संघ जब सीधाई से काम करते हैं तो पूजा करते हैं, और जब सड़क पे उतरते हैं तो सरकारें कांप जाती हैं। ये एक रिक्वेस्ट है, बता देंगे हम।
आपने बात करी नो स्कूल और नो फीस को लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है कि ऑनलाइन कक्षा ऑनलाइन पढ़ाना टीचरों के लिए आसान बात नहीं है, और जो स्कूल की जो ट्यूशन फीस है वो लेने का स्कूल हकदार है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं वही तो चाहता हूँ कि आप ट्यूशन फीस हमारी तय कर दो, कोर्ट तो कर नहीं सकता है। हमको यही मैं कह रहा हूँ कोर्ट के आदेश को ही, कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन की ट्यूशन फीस आप तय करिए, हकदार है, मैं देने का हकदार हूँ, लेकिन ऑन कैंपस की फ़ीस हम नहीं दे सकते ना। आप ऑनलाइन की फ़ीस दीजिए। आप एसी का फ़ीस लेते थे ज़्यादा, हम देते थे, एसी अवेल करते थे, हम कैंपस अवेल करते थे, देते थे। आज आप ऑनलाइन बहुत भारी भरकम तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप भारी भरकम फ़ीस तय कर दीजिए, 4,000 के बजाय 28,000 कर दीजिए। करिए तो, क्यों नहीं? पूरे देश में एक स्कूल ने लिख करके दिया कि ऑनलाइन क्लास की फ़ीस ऑन कैंपस के बराबर है, लिख करके तो दे, इमीडिएट कोर्ट जा सकेंगे हम।